एपिसोड 17 की स्टार्टिंग में ओंडेल सू के पेट में चूरा भोंक देता है और ये देख के तो को का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है और हमारी सू ओंडेल के बाहों में जा गिरती है और वहाँ कुछ गार्ड्स आकर सू को वहाँ से उठाकर लेकर जाने लगते हैं और जैसे को उन्हें रोकने लगता है तो वो गार्ड उसके ऊपर ही तलवार तान के खड़े हो जाते हैं और ओंडेल बोलता है ये राजा का ऑर्डर है तो को बोलता है नहीं मैंने बोला अभी ये सब बंद करो। बट इतने गार्ड्स होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पाता और हम को के भी आंखों में सू के लिए प्यार देख पाते हैं और इधर ओंडेल आकर सू को उस गार्ड से लेकर खुद वहाँ से लेकर जाने लगता है और हम लोग सुबह का समय देखते हैं जहाँ सू की नींद खुलती है और उसके सामने सैम, मोमयूंग और प्रिंसेस होते हैं जिसे देख सू बोलती है क्या ये हेवन है? तो प्रिंसेस बोलती है क्या तुम ठीक हो? तो सू बोलती है कहीं तुम भी तो मर नहीं गई? प्रिंसेस बोलती है मुझे लगा था ओंडेल ने तुम्हें सच में ही मार दिया। तो सू बोलती है हाँ मुझे अभी याद आया वो असॉल। तो सैम बोलता है अपने आप को देखो तुम फिर से स्वेरिंग कर रही हो, मुझे तो लग रहा है तुम अपने रूप में वापस आ गई हो। तो सू बोलती है मैं जिंदा हूँ क्यों हूँ? जहाँ मोमयूंग उसे वो चाकू दिखाता है जो नकली होता है। तो प्रिंसेस बोलती है ओंडेल की समझ में आ गया कि वो लोग तुम्हें मार डालेंगे उसके ही सामने और उसे ही ये ऑर्डर मिला था, ये सही डिसीजन लिया उसने, अगर मैं वहाँ रहती तो सारा प्लान ही खराब कर देती। तो सैम बोलता है सू जियोंग मुझे माफ करना, जैसा तुमने बोला था कि ओंडेल हमें बेट्राई नहीं कर सकता। तो सू बोलती है वो अभी कहाँ है? और इधर ओंडेल राजा से अपनी तारीफ सुन रहा होता है और अचानक से राजा बोलते हैं क्या तुम मुझे अभी एक फेवर दोगे? ओंडेल मैं चाहता हूँ कि तुम प्रिंसेस प्योंगयांग से शादी कर लो। और ये सुन के तो ओंडेल हक्का बक्का ही रह जाता है। और फिर हम लोग प्रेजेंट टाइम में आते हैं जहाँ CEO बोल रहे थे 42 दिन हो गए हैं सू जियोंग और सैम योंग क्या तुम लोग जिंदा भी हो? हाँ ऑफ कोर्स तुम्हें जिंदा रहना होगा, हाँ तुम जिंदा हो। और CEO अपने कैंप से बाहर आके देखता है तो कुछ लोग बुंग बुंग को लेकर जाने वाले होते हैं। तो CEO बोलता है क्या तुम लोग इसे लेकर जा रहे हो? मैंने तो सोचा था कि तुम लोग इसे स्क्रैप कर दोगे। तो एक आदमी बोलता है एक किताब जिसे हमारे बॉस पसंद किया करते हैं वो गायब है, हम लोग उस किताब को 2 दिन से ढूंढ रहे हैं पर हम लोग ढूंढ नहीं पाए। वो एक ऐतिहासिक किताब थी, मुझे तो अभी से ही इस वैन से बुरी वाइब आने लगी है, मैं चाहता हूँ कि इसे अभी ही स्क्रैप कर दें। तो फिर CEO बोलता है तुम किस टाइप की बुरी वाइब की बात कर रहे हो? तो वो लड़का बोलता है एक स्टाफ ने मुझे बोला था कि उन्होंने कल रात में इसमें कुछ देखा था, ये कार हिल रही थी बिना ड्राइवर के, ऐसा लग रहा था कि ये जिंदा है। कैसे कोई कार जिंदा हो सकती है? कितनी रेडिकुलस बात है। तो CEO थोड़ा सोचने के बाद बोलते हैं हो सकती है जिंदा, रोको अभी उस कार को। और उसके जिद करने पर वो ड्राइवर जो बुंग बुंग को लेकर जा रहा था वो रुक जाता है और इधर कू जो सू के मरने पर मातम मना रहा होता है कुछ ज्यादा ही शराब पीकर और उसे सू दिखने लगती है जो बोल रही थी जो तुम चाहते हो वो मुझे पता है, तुम्हें क्या लगता था मुझे पता नहीं है, मैं पीरियड ड्रामा की क्वीन हूँ। सू जियोंग किसी को बोलना कि उसे साफ कर दो, इसका मतलब आज हम लोग एक साथ सोएंगे। तो को बोलता है नहीं मैं ऐसा नहीं सोच रहा था, मैंने पहली बार किसी औरत के मुंह से ऐसी बात सुनी है। और वो रोने लगता है और रोते रोते बोलता है तुम पक्का मुझे बहुत ज्यादा पसंद करती होगी, नहीं तुम मर नहीं सकती हो। और यहीं पे को का इमेजिनेशन खत्म हो जाता है और उसी वक्त को का गार्ड यी बांग और चीफ को वहाँ से लेकर जाता है जहाँ वो लोग उसे एक किताब देते हैं जो उन्हें बुंग बुंग के अंदर से मिली होगी। गाइस ये वही किताब होगी जो प्रेजेंट टाइम में वो लड़का ढूंढ रहा था। और जनरल को उस किताब से पता चलता है कि ओंडेल और प्रिंसेस प्योंगयांग की शादी हो जाएगी। और गाइस मैं आपको एक बात बता दूं, ये पहले की स्टोरी लाइन की लिखी हुई किताब है बट सू जब से यहाँ आई है उसने सारी स्टोरी लाइन ही बदल दी है। सो मुझे नहीं लगता अब इस किताब में जो लिखा हुआ है वो सच होगा क्योंकि ड्रामा के लास्ट में तो हमारे हीरो और हीरोइन ही मिलेंगे एक दूसरे से। ये को देख के बोलता है ओंडेल तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मेरे से मेरा सब कुछ छीन रहे हो। और वो इन 2 टपोरियों को बोलता है तुम लोग दोनों ने अच्छा किया। और इधर प्रिंसेस और मोमयूंग ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे होते हैं जहाँ प्रिंसेस का टर्न आने पर वो क्वेश्चन पूछती है कि तुम मुझे कितना पसंद करते हो? तो मोमयूंग बोलता है बहुत ही ज्यादा। तो प्रिंसेस बोलती है ये जवाब मेरे लिए इनफ नहीं है, तुम मुझे कितना पसंद करते हो वो बताओ। तो मोमयूंग बोलता है चुप हो जाओ अब मेरी बारी है, तुम्हें पता है मैं तुम्हें कभी ट्रेड नहीं करूंगा चाहे इस दुनिया में कुछ भी हो जाए। तो फिर अगेन प्रिंसेस की टर्न आने की वजह से वो क्वेश्चन करती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैं तुमसे फिर से पूछ रही हूँ क्या तुम मुझसे शादी करोगे मोमयूंग? तो मोमयूंग बोलता है ओके। और इधर ओंडेल आके सू को देख के सोचने लगता है। और फिर हम लोग फ्लैशबैक में चले जाते हैं जहाँ ओंडेल ने राजा को बोला होता है मेरे पास ऑलरेडी एक औरत है जिसे मैंने शादी करने का प्लान कर रखा है। तो राजा
ये वही है ना जिसे तुमने जनरल को से बचाया। क्या तुम्हें लगता है कि वो तुमसे शादी करने के लिए एबल है? गाइज, आप सभी से बोलना चाहती हूँ कि वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। तो ओंडेल बोलता है, अगर आप हमें परमिशन दे देते हो तो मैं इसे ग्रेट पावर लेकर चला जाऊंगा और अपनी माँ के साथ रहूंगा। तो राजा बोलते हैं, क्या वो इसके लिए अग्री है और उसके परिवार का क्या? तो ओंडेल बोलता है, वो हो जाएगी। और रही बात उसके परिवार की तो मैं उनसे भी परमिशन मांग ही लूंगा। तो राजा बोलता है, मैं इसके लेकर श्योर नहीं हूँ। तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि वो कहाँ से है और किस फैमिली से पैदा हुई है? तो ओंडेल बोलता है, वो कोरिया से है। तो राजा बोलते हैं, ऐसा कोई कंट्री नहीं है, मैंने इसके बारे में कभी भी नहीं सुना है और इस कंट्री के बारे में मैं तो क्या और कोई भी नहीं जानता है। ये तो बस एक इमेजिनरी दुनिया है और ये बात तुम्हें भी पता है। अरे भाई, अपनी बेटी से शादी करवानी है तो साफ साफ बोल दो ना, इतना क्या खोट निकाल रहे हो सू? और ये फ्लैशबैक यही खत्म हो जाती है और हमारा ओंडेल सू के पास आता है और हमारी सू उसे एक जोर का तमाचा लगाती है और उसके बाद उसे किस भी कर लेती है और वो दोनों रोमांस के बीच में ही झगड़ा करने लगते हैं। और हमारा ओंडेल जेलस होकर बोलता है, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? तुम क्यों क्यूरियस थी ये जानने के लिए कि वो तुम्हें पसंद करता है कि नहीं? तो सू बोलती है, ओ तो यही वजह थी जो तुमने मुझसे एडवांस में ही माफी मांग ली थी। और फिर उन्हें किसी के आने की आहट सुनाई देती है और हमें पता चलता है कि वो को है जहाँ वो आता है और हमारी सू को देखता है जो कोई ब्रेंच के नीचे छुपी हुई होती है। तो को बोलता है, तुम कब इस योजना में आए थे? तुम्हें क्या लगता है मेरे खूबसूरत सर को इसके बारे में पता नहीं होगा? मैं तुम्हारे सारे योजनाओं के बारे में जानता हूँ। तुमने ये सब प्लानिंग कब से स्टार्ट की थी? तो ओंडेल बोलता है, तुम क्या बोल रहे हो? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। तो को बोलता है, तुम्हारे जितने भी प्लान है ना वो सब मेरे हैं। तो ओंडेल बोलता है, वो सब तुम्हारे नहीं है, मेरे हैं। तो को बोलता है, ये इम्पॉसिबल है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की कि प्रिंसेस तुम्हारी है, इसलिए तुमने वो चीज बनाई थी? वो सब जो उसमें लिखा हुआ था, वो राजा सुपर टाइटोनिस है, पर फिर भी ये बहुत ही ज्यादा स्लोपी है। हाँ, मैं उस किताब की ही बात कर रहा हूँ जो रॉक जाने से पहले छोड़ कर गई है। प्रिंसेस प्योंगयांग और ओंडेल शादी करेंगे। मुझे नहीं पता कि तुम्हें वो कहाँ से मिला, बट वो दिखने में काफी रियल लग रहा था। मैं उस किताब की बात कर रहा हूँ जिसके कवर में ऐतिहासिक लिखा हुआ था, जहाँ तुम अपनी सारी विशेष लिखते हो। जिस बात पे ओंडेल बोलता है कि मैंने ऐसी चीजें कभी भी नहीं लिखी है। तो को बोलता है, अपने आप को मासूम साबित मत करो। जब मैंने तुम्हें पकड़ लिया है, ट्राई करते रहो छुपाने का। जिस दिन मैं एविडेंस ढूंढ लूंगा उस दिन मैं तुम्हें 34 पीसों में काट डालूंगा। तो ओंडेल बोलता है, मैंने पहले भी ये बोला था, मुझे सिर्फ जरूरत है 3 की। अब तुम जा सकते हो, ये मेरी जगह है। और रात में सैम राजा के जैसे कपड़े पहन के वही जगह दोबारा आता है जहाँ उसने क्यूट लड़की को देखा था। और सैम बोलता है, क्या मैं पागल हो गया हूँ? मैं अपने आप को डेंजर में डाल रहा हूँ बस उसे एक बार दोबारा देखने के लिए। तो वहाँ यी बांग और चीफ आकर बोलते हैं, तुम कौन हो? दिखने में तो एक बेवकूफ लग रहे हो। तो हमारा सैम उसे तुरंत ही पहचान लेता है और वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और हमारे सैम को प्रोटेक्ट करने आती है जनरल को की बहन और कुछ बहाना करके सैम को अपने रूम लेकर आ जाती है और बोलती है, तुम एक स्ट्रेंज इंसान हो, तुमने ये क्यों पहना है? तो सैम बोलता है, ये इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें मिस कर रहा था। तो क्यूटी बोलती है, तुम मेरे भाई को देखने आए थे इसलिए तुम मुझे याद कर रहे हो? मेरा भाई जल्दी आएगा, मैं तुम्हें दूसरे कपड़े देती हूँ चेंज करने के लिए। वैसे मैं भी क्यूरियस हूँ तुम्हारे बारे में जानने के लिए और मैंने भी तुम्हें मिस किया था। और इतना बोल के वो वहाँ से चली जाती है। तो हमारा सैम तो पूरा फूल के फुलौड़ा बन जाता है और फिर हमारे सैम की नजर उस हिस्ट्री वाले बुक में जाती है और द ओंडेल सू के पास आकर बोलता है, वो अब काफी दूर चला गया है, अब सब ठीक है। तो सू बोलती है, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें पहले क्या बोला था, तुम्हारी और प्रिंसेस की? तो ओंडेल बोलता है, मुझे याद नहीं है, खत्म करो जो हमने स्टार्ट किया था। एटलीस्ट मुझे अपना हाथ दो, मैं उसे पकड़ना चाहता हूँ। और फिर वो सू का हाथ पकड़ के बोलता है, राजा ने मुझे ऑर्डर दिया है प्रिंसेस से शादी करने का। और इधर राजा प्रिंसेस को बोलते हैं, मैं तुम्हें ओंडेल से शादी करने को बोल रहा हूँ। अगर तुम ओंडेल से शादी करोगे तो मैं श्योर हूँ कि तुम उसके सामने अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओगी। तो प्रिंसेस बोलती है, नहीं, मैं किसी और को पसंद करती हूँ और जिसे मैं पसंद करती हूँ उसका नाम। तो राजा बोलते हैं, नहीं, जिसे तुम पसंद करती हो वो ओंडेल है, इसलिए तुम दोनों साथ में भाग गए थे। और इधर ओंडेल सू को बोल रहा था, मैंने डिसाइड किया है
है कि मैं राजा के ऑर्डर को डिस्क्लीनिंग करूंगा क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और इधर सैम देखता है कि उस किताब की आगे लाइंस थोड़ी धुंधली हो गई थी। और इधर ओंडेल बोलता है, मैंने ऑलरेडी तुमसे बहुत टाइम माफी मांगी है, सो मुझे तुम्हारे साथ मरते दम तक रहना है। तो क्या नान्यन तुमसे शादी करोगी? और गैस व्हाट, हमारी सू ने क्या जवाब दिया होगा? उसने हमारे ओंडेल को हाँ बोल दिया। और फिर इन दोनों की एक प्यारी सी किस होती है और इधर प्रिंसेस बोलती है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मैं जिससे प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ, मैं मू म्यूंग से शादी करना चाहती हूँ। और इधर हमारी नजर सैम पे पड़ती है कि वो किताब में देखता है कि किताब में लिखा हुआ है प्रिंसेस प्योंगयांग और ओंडेल की शादी वाली इंसिडेंट्स गायब हो गई थी। और इधर सू के सामने ओंडेल गायब होने लगता है। और इसी के साथ इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस एपिसोड।